चलो सब कोई कोलाइड कोलाइड लिख के दे दीजिए। हो गया, चलिए डाय दे के लिखिए इसमें। वैसा पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसे क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। वैसा पदार्थ जिसे क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उसे कोलाइड कहते हैं। उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध, कोमा रक्त, कोमा स्याही, आधा सौ से स्याही, कोमा फोम, फोम, कोमा कुहासा, कोमा धुआं, धुआं, कोमा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इत्यादि। इत्यादि कोलाइड हैं। इत्यादि कोलाइड हैं। देखो जैसे कि बिलियन, सुनो बालक, बिलियन जैसे 3 प्रकार का होता है। एक वैसे होता है केवल बिलियन, जिसको हम वास्तविक बिलियन भी कहते हैं। जैसे आप लोग लेसन 2 में पढ़े हैं ना, तो लेसन 2 में आप लोग बिलियन पढ़े हैं, चैप्टर का नाम था, तो उसको हम लोग वास्तविक बिलियन के भी नाम से जानते हैं उस बिलियन को। एक होता है निलंबन, एगो निलंबन होता है, एगो बिलियन होता है नॉर्मली वास्तविक बिलियन। तो वास्तविक बिलियन के कौन साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटा कि हमको दिखाई। एगो निलंबन होता है जेकर कम साइज में तनी बड़ा होता है, जैसे कीचड़ उचड़ सब होता है ना, तो कीचड़ निलंबन में आता है। स्याही, दूध, ये सब हो गया आपका कोलाइड में आता है। तो सबसे छोटा होता है वास्तविक बिलियन के कण और सबसे बड़का होता है निलंबन का। आई दोनों के बीच में जो होता है वही आपका क्या होता है, कोलाइडी बिलियन होता है। कोलाइड का जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, ये सब कोलाइडी बिलियन के एग्जाम्पल में आता है। तो एक दूसरे शब्दों में लिखिएगा तो परिभाषा, जब किसी विलायक में प्रक्षेपित पदार्थ है, जब किसी विलायक में प्रक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति, प्रक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति निलंबन के कणों की आकृति, निलंबन के कणों की आकृति तथा साधारण विलयन के कणों की आकृति के बीच होती है, तथा साधारण विलयन के कणों की आकृति के बीच होती है, तो ऐसे तंत्र को कोलाइड कहते हैं। तो वैसे तंत्र को कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। कोलाइड पद्धति को सॉल्व भी कहते हैं। कोलाइड पद्धति को सॉल्व भी कहते हैं। सॉल्व ऐसे लिखिएगा, सॉल्व भी कहते हैं। हो गया ना। देखो जैसे एक होता है परिक्षेपित माध्यम, एगो परिक्षेपित माध्यम होता है, एगो जैसे प्रक्षेपण माध्यम होता है, एगो परिक्षेपित माध्यम।
तो इसको मिलाया जाता है उसको प्रक्षेपित बोला जाता है, और जिसमें मिलाया तो उसको परिक्षेपण बोला जाता है। जिसमें हम लोग विलेय या विलायक नहीं पढ़ते थे कि जो कम होता है वो विलेय या जो अधिक होता है, वैसे ये जो परी होता है कोलाइडी सॉल्व में। तो एगो नोट लिखिएगा कि कोलाइडी विलयन में प्रक्षेपित कणों का आकार कोलाइडी विलयन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6 पिकोमीटर, 10 के पावर -3 से 10 के पावर -6 पिकोमीटर, या 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर, या 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर, या 1 माइक्रोमीटर से, देखिए ऐसे लिखिएगा 1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर, या 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, के बीच में होता है, के बीच में होता है। ये कोलाइड के कणों का आकार है। जैसे कोई वो याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो हम लोग दूसरा में बदल नहीं देते हैं। तो 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के अगर साइज होता है, कहने का मतलब है कि बहुत छोटा होता है। अब देखिए 10 के पावर -5 सेंटीमीटर कौन चीज, देखिए तो यानी कि 0.0000 ऐसे करके इतना छोटा साइज होता है। दिखाई देगा हम आँख से, दिखाई देवे नहीं करेगा कोलाइड के कण। वास्तविक विलयन के कण तो सफा नहीं दिखाई देता है। भले कोलाइड के कणों का समूह होता है तो दिखाई देता है समूह के रूप में, लेकिन सोचिए ये कण को देख ले तो नहीं दिखाई देता। अब लिखिए कोलाइड की विशेषताएं। लिखिए कोलाइड की विशेषताएं में लिखिए कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें 2 अवस्थाएं होती है। जिसमें 2 अवस्थाएं होती है। अब लिखिए दूसरा नंबर, कोलाइडी कण को छन्ना पत्र से अलग नहीं कर सकते हैं। कोलाइडी कण को छन्ना पत्र से अलग नहीं कर सकते हैं। कोलाइडी कण को छन्ना पत्र से अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रक्षेपित आकार, क्योंकि इसका प्रक्षेपित आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है।
ये सोचिएगा नहीं कि इसको छन्ना पत्र से छान के कण को अलग कर दें, कोलाइडी कण को, तो छानेगा नहीं, क्योंकि छन्ना पत्र में जो छिद्र होते हैं ना, तो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर से बड़ा साइज का होता है। जब तक लोग से छोटा साइज वाला छिद्र नहीं होगा तो छानेगा, वो छन में नहीं करेगा, तो अगर पार करता है छन्ना पत्र को भी सब छन नहीं पाता है। तीसरा लिखिए, कोलाइडी धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। कोलाइडी धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। कोलाइडी धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विलयन उदासीन होता है। लेकिन संपूर्ण विलयन उदासीन होता है। अगला लिखिए, कोलाइडी कणों का आकार घटने पर, कोलाइडी कणों का आकार घटने पर, कोलाइडी कणों का आकार घटने पर उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोलाइडी कणों का आकार घटने पर उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पांचवा लिखिए, कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ये आगे ही चैप्टर में पढ़ना है, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। ये दोनों में से कोई एक पक्का पूछता है एग्जाम में, या तो ब्राउनी गति पूछे या तो ये पूछता जरूर है। चलिए अब टॉपिक लिखिए, कोलाइड की प्रवस्थाएं। कोलाइड की प्रअवस्थाएं। फेज ऑफ कोलाइड। चलिए डायरेक्ट कर लिखिए, इसमें कोलाइड की 2 प्रवस्थाएं होती है। दो प्रवस्थाएं होती है। पहला नंबर लिखिएगा परिक्षेपण माध्य, परिक्षेपित कला लिखिएगा। परिक्षेपित कला। दिस फर्स्ट फेज, दिस फर्स्ट फेज, जैसे हम विलयन पढ़ते हैं ना, तो विलयन में कैसे वो विलायक होता है एक ठो, वैसे होता है आपका विलय के जगह पर समझ लीजिए कि परिक्षेपित कला होता है, अब विलायक के जगह पर परिक्षेपण माध्यम होता है। तो लिखिए, कोलाइडी कण जिस पृष्ठीय सतह का निर्माण करते हैं, कोलाइडी कण जिस पृष्ठीय सतह का निर्माण करते हैं, कोलाइडी कण जिस पृष्ठीय सतह का निर्माण करते हैं, जिस पृष्ठीय सतह का निर्माण करते हैं उसे परिक्षेपित कला कहते हैं, उसे परिक्षेपित कला कहते हैं।
परिक्षेपित कला कहते हैं। चलिए दूसरा लिखिएगा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम एक अंग्रेजी अच्छा लगता है। परिक्षेपण माध्यम जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है ना कि जिस माध्यम में परिक्षेपित कला होता है, जिस माध्यम में परिक्षेपित कला होते हैं उसी माध्यम को कहा जाता है परिक्षेपित, परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। तो लिखिए जिस माध्यम में परिक्षेपित कला उपस्थित रहता है, जिस माध्यम में परिक्षेपित कला उपस्थित रहता है, जिस माध्यम में परिक्षेपित कला उपस्थित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। एगो डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से, आसान डायग्राम है इसलिए मेरे साथ बनाते चलिए। ये हो गया आपका परिक्षेपण माध्यम। तो कण दिखाई दे रहा है ना, तो कण होता है परिक्षेपित कला और जिस माध्यम में उपस्थित रहता है वो वाला होता है परिक्षेप माध्यम। देखिए अब पढ़ना आपको मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार में जैसे कि 3 प्रकार के मिश्रण होता है। जैसे मिश्रण में समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, या विषमांगी मिश्रण को मिश्रण ही कहते हैं। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन और होमो, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही केवल विलयन के नाम से जानते हैं और उसी विलयन को वास्तविक विलयन के भी नाम से जानते हैं। वास्तविक विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको दिखाई भी नहीं देते हैं, छन्ना पत्र को ही पार हो भी, उससे जो थोड़ा साइज में छोटा होता है तो उसका नाम रखा गया कोलाइडी विलयन। थोड़ा सा बड़ा होता है, तो साधारण विलयन से जो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में कण उसको रखा गया कोलाइडी विलयन। और उससे जो बड़ा होता है निलंबन केवल होता है, ठीक ना। निलंबन में आता है कीचड़ आता है, फिर बालू के कण आता है, पानी में घुलता है, सब तैरते रहता है। निलंबित अवस्था में तैरते रहता है, यानी कि तैरते रहता है, ऐसे ही घुलता नहीं है। पानी में बालू कण घुलता है, बालू घुलता कहाँ है पानी में, केवल ऐसे तैरते रहता है। हाँ बैठ जाता है पेंदी में होकर। तो चलिए डायग्राम टॉपिक लिखिएगा मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार लिखिए और उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लीजिए। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 3 टाइप का आपका हो गया। एगो वास्तविक विलयन वाला मिश्रण है, कोलाइडी वाला है, एगो निलंबन लाओगे जिसमें आप वास्तविक विलयन वाला लेसन 2 में पढ़ के आए, पूरा गुण होकर पूरा पढ़ लिए हैं। और इसके पहले पढ़ लिए कोलाइडी विलयन के गुण, तो बच गया कौन खाली, तो इसको निलंबित किया जाए। लिखिए निलंबन।
मिश्रण मिश्रण में न विलयन कहलाता है समांगी अवस्था में। और जब विषमांगी अवस्था में आता था क्या कहते हैं इसको? तो अभी जो आपको पढ़ाए हैं कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन समांगी था कि विषमांगी था? विषमांगी न है, तो विषमांगी है तो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन निलंबन, निलंबन का अंग्रेजी अच्छा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन, हाँ। लेकिन निलंबन में वैसा विषमांग मिश्रण जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे कण, वैसा विषमांग मिश्रण जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे कण जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे कण किसी द्रव या गैस में, किसी द्रव या गैस में बिना विलीन हुए निलंबित अवस्था में रहता है। बिना विलीन हुए निलंबित अवस्था में रहता है। निलंबित अवस्था में रहता है तो ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। जैसे लिखिएगा बालू कोमा कीचड़ कोमा खड़िया के कण जल में निलंबित अवस्था में रहते हैं। जल में निलंबित अवस्था में रहते हैं। निलंबित अवस्था में रहते हैं। अतः बालू जल लिखिएगा ना तो ऐसे लिखिएगा बालू बीच में डैश है जल, मतलब कि बालू जल एक दूसरे मिल गया है लेकिन बालू घुलेगा नहीं। बालू जल मिश्रण कोमा कीचड़ युक्त जल कोमा खड़िया जल मिश्रण इत्यादि निलंबन का उदाहरण है। इत्यादि निलंबन का उदाहरण है। निलंबन का उदाहरण है। चलिए अब टॉपिक लिखिए। खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस कैल्शियम कार्बोनेट से पानी में घोल दीजिएगा ना तो पूरी तरह से विलीन थोड़ी हो जाता है। देखते ना पेंदी में बढ़ जाता है, यानी कि पूरी तरह से जो चीज घुल जाता है वो पेनी में थोड़ी बैठता है, वो तब गायब हो जाता है। लेकिन देखिएगा अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में घोड़िएगा चूना तो देखिएगा तैरते रहेगा चूना के कण ओकरा में छोड़ा जाता है और उसी को ना कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। लिखिए अब निलंबन का विशेषता या गुण। निलंबन का विशेषता या गुण पहला नंबर लिखिए। निलंबन के कणों को नग्न आंखों या साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों या साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
या साधारण माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। साधारण माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा नहीं होता है, लेंस उखल जाता है इसे, जो सोनार वोनार लोग प्रयोग करते हैं देखने के लिए, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप वही है, या हम लोग खुले आंखों से भी देख सकते हैं उसको। दूसरा लिखिए, निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी होता है क्योंकि इसमें ठोस के कण लंबे समय तक निलंबित अवस्था में नहीं रहते हैं। निलंबित अवस्था में नहीं रहते हैं, अतः इन्हें स्थिर छोड़ देने पर कुछ समय बाद ठोस के कण स्कंदन के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। स्कंदन के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ये सब कीचड़ वाला जल के देखे हैं ना, हम लोग हिला करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद सारा उसमें जो कण होता है वो सब उसके तल में बैठ जाता है। तो निलंबन स्थायी हुआ कि अस्थायी हुआ? और जबकि पानी में हम लोग चीनी घोल देंगे या कई दिन तक ले छोड़ देंगे तो चीनी पे नहीं बचेगा। घुलने के बाद वो कभी वो स्थायी होता है। आपका कोलाइडी विलयन, आपका वास्तविक विलयन, ये दोनों स्थायी होता है निलंबन। जैसे दूध में हम लोग दूध को कई दिन तक ले छोड़ देते हैं तो अगर में सारा दूध अलग होता है, पानी अलग होता है नहीं ना, भले दही जम जाता है। लिखिए, दूध फटता है तो आवाज कैसे करता है? चलो तीसरा लिखो, दूध के निलंबित कण, ठोस के निलंबित कण छन्ना पत्र के आर पार गमन नहीं कर सकते हैं। ठोस के निलंबित कण छन्ना पत्र के आर पार गमन नहीं कर सकते हैं। ठोस के निलंबित कण छन्ना पत्र के आर पार गमन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे निलंबन के कण को छन्ना पत्र छानिएगा ना, इसका साइज बड़ा होता है, जो छन्ना पत्र के जो छिद्र होता है उससे बड़ा होता है। तो जैसे छानिएगा तो कहता है कि रुक 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 रुक, तू कहाँ जाए, यही पर रह, तू नहीं पार हो सकता है। तो कहाँ है, तो साइज बड़ा है। अगर छोटा साइज होगा वही महंगा होगा जाएगा। हाँ, जैसे 4 चपाती बाहर आ जाता है। चौथा लिखो, इसमें निलंबित ठोस कणों का व्यास है, इसमें निलंबित ठोस कणों का व्यास 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इससे अधिक होता है। अच्छा देखो, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या एक ज्यादा होता है ना, तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़का कौन होगा? 10 के पावर -6 हो कि 10 के पावर -4? ये बड़ा ना होगा हो, ये तो छोटा हो जाएगा।
ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव पावर जितने छोटा होता है संख्या उतने बड़का होता है, और नेगेटिव पावर जितने बड़ा होता है संख्या उतनी छोटा होता है। अगला टॉपिक लिखिए अब, वास्तविक विलयन कोमा कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर। निलंबन में अंतर। तीनों में के साथ लिखना है बालक, तो क्या कीजिए कि 3 गो लाइन पढ़ना पड़ेगा। लिखिएगा वास्तविक विलयन, ठीक ना। क्या करना है कि देखो इसलिए वास्तविक विलयन, फिर कोलाइडी विलयन, फिर उसके बाद पांच को लिखाएंगे। तो बोले ना वास्तविक विलयन में लिखिए, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम रहता है। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम रहता है। 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम रहता है। कोलाइडी विलयन में लिखिए, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 के बीच, 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। अब आइए निलंबन में, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास, इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक रहता है। 10 के पावर -5 सेंटीमीटर या इससे अधिक रहता है, या इससे अधिक रहता है। दूसरा लिखिए, वास्तविक विलयन में इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होता है। चीनी घुल जाने के बाद दिखाई देता है। दूसरा लिखिए कोलाइडी में, इसे अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसे अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसे अति प्रबल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अब देखो, अति प्रबल माइक्रोस्कोप ही नहीं कि सिंपल माइक्रोस्कोप लिया ना और कहना कि कितनों पटक के देख लीजिए नहीं फूटेगा, तो हम प्रबल है, वो वाला नहीं। अति प्रबल का मतलब कि जो छोटे से छोटे कण को भी जूम करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कि जिसका आवर्धन क्षमता बहुत हो, कि छोटे से छोटे कण को भी उसे जूम करके क्या कर सकते हैं, बड़ा करके। इन्हें के लिए आना लोहा ला फ्रेम लगा के कहना कि देख लीजिए पटक के नहीं फूट रहा है, एकदम प्रबल है, अगर कहे ना दिखाई देगा तो हम मारेंगे।
चलो तीसरा लिखो, इसके तीसरा लिखो निलंबन में। दूसरा नहीं बोला कि इसे अति माइक्रो पलक के साथ देखा जा सकता है, तो निलंबन में दूसरा लिखिए। लिखिए, इसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। देखे जा सकते हैं, ठीक ना। सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं, देख सकते हैं। सिंपल माने कि जो तीसरा लिखिए, वास्तविक, इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को आर पार, इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को, इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। आराम से आर पार हो जाएगा, ई पार से ऊपर। तीसरा लिखिए, इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर धीरे धीरे गमन कर सकता है। इसमें विलेय के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर धीरे धीरे गमन कर सकता है। धीरे धीरे गमन कर सकता है। धीरे धीरे गमन कर सकता है। काफी ये सब तो साइज में बड़का होता है ना, धीरे धीरे आम जाता है, कहीं देह उन्हें खखड़ा जाए, स्पीड नहीं आएगी। और साइज में छोटा होता है, पार हो जाता है। चलो तीसरा लिखो, निलंबन के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। निलंबन के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। निलंबन के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। चौथा लिखिए, इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। चलिए कोलाइडी विलयन लिखिए, इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। चलिए इसके बाद निलंबन में लिखिए, इसमें पदार्थ के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता है। पांचवा एंड लास्ट, इसके बाद ब्लास्ट। पांचवा लिखिए, इस विलयन का प्रसरणी दाब अधिक होता है। इस विलयन का प्रसरणी दाब अधिक होता है। इस विलयन का प्रसरणी दाब अधिक होता है। चलिए अब उसमें लिखिए, इस
विलयन का प्रसरणी दाब अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। इस विलयन का प्रसरणी दाब अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। उधर लिखिए इसका प्रसरणी दाब अधिक होता है। इसका प्रसरणी दाब अधिक होता है। इसका प्रसरणी दाब अधिक होता है। मालूम है कहाँ ज्यादा होता है? क्योंकि कीचड़ तो वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, तो खाली वाष्प बन के उड़ेगा कौन? जल। इसी कारण से जल का सांद्रण अधिक होगा, उसका प्रसरणी दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बने।